So in the previous video we did exercise 17 from the book ML Agarwal, chapter trigonometrical ratio for ICSE class 9 students. लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 17 ख़त्म कर लिया था. सो विल बी मूविंग ऑन टू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. अच्छा, एक्सरसाइज 17 के बाद जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उसमें टोटल है 13 क्वेश्चंस. द ऑब्जेक्टिव ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इज़ टू प्रिपेयर द स्टूडेंट्स फॉर कॉम्पिटिटिव सॉर्ट ऑफ एग्जाम. सो इसमें हर क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं एंड यू हैव टू पिक द राइट वन. ओके, सो इसमें बहुत ज़्यादा एलैबोरेट नहीं करेंगे. ऑब्वियसली अप्रोच एग्जैक्टली द सेम होगा, बट मैं थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करूँगा. सो स्टार्टिंग विथ क्वेश्चन 1, फिगर यहाँ पर बना हुआ है. फिगर जो है वो क्वेश्चन 1 से 6 पूरा इसी फिगर से सॉल्व करना है. सो क्वेश्चन है, इन द एडजॉइनिंग फिगर ABC इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल राइट एंगल्ड एट B. यहाँ पर जो है वो राइट एंगल है. अच्छा, AB इज इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर दिया है, BC 7 सेंटीमीटर दिया है. यूजिंग द फिगर आंसर 1 to 6 क्वेश्चंस. सो 3 मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं. सो सबसे पहले क्या करते हैं कि ये हाइपोटेनस वाली साइड ढूंढ लेते हैं. सो AC का स्क्वायर विल बी अप्लाइंग द पाइथागोरस थ्योरम इज इक्वल्स टू 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर. अच्छा, AC का स्क्वायर हो जाएगा 24 होता है 576 प्लस 7 होता है 49. AC का स्क्वायर हो जाएगा, ये ऐड करेंगे 625 आएगा. AC इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 625 इज इक्वल्स टू 25. सो ये आया आपका 25 सेंटीमीटर. ओके, अब ये 25 आ गया है. तो सबसे पहला क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ साइन A. साइन A के लिए A के पास हम थीटा बना देते हैं. सो ये वाली लाइन AB वाली लाइन थीटा और राइट एंगल है, तो ये है बेस, ये है परपेंडिकुलर. सो आपका सबसे पहला क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ साइन A इज़, साइन आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. परपेंडिकुलर है 7, हाइपोटेनस है 25. तो 7 अपॉन 25 ये है आपका ऑप्शन B. द वैल्यू ऑफ सेक A. अभी भी सेक A ही पूछ रहा है, तो थीटा आपका A के पास ही रहेगा. सेक होता है आपका कॉस का ऑपोजिट, सो हाइपोटेनस अपॉन बेस, कॉस का रेसिप्रोकल, सॉरी. हाइपोटेनस है 25, बेस है आपका 24. सो ये हो जाएगा 25 अपॉन 24, ये रहा. एंड थर्ड क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ tan C. अब यहाँ पर tan C पूछ रहा है, तो थीटा हमें C के पास बनाना पड़ेगा. सो यहाँ पर थीटा बना देते हैं. जब थीटा यहाँ आ गया है तो ये आपका बेस बन जाएगा, क्योंकि ये वाली लाइन में थीटा और राइट एंगल दोनों हैं, और ये वाला लाइन आपका परपेंडिकुलर बन जाएगा. सो tan C जो है, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस. सो परपेंडिकुलर है आपका 24, बेस है आपका 7, 24 अपॉन 7, ये है ऑप्शन A. अच्छा, एक चीज़ इसमें आपका जब tan sin cos जो आपका वहाँ जो जैसे फॉर एग्जांपल सेक A पूछा है, सो सेक A के पास आप थीटा बना लीजिए पहले, तो ज़्यादा सही रहेगा. नहीं तो आप परपेंडिकुलर और बेस में कंफ्यूज हो सकते हैं. सो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4. इसी फिगर का क्वेश्चन नंबर 6 तक इसी फिगर को यूज़ करना है. सो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हमने कर लिया है, जिसमें वी हैव ऑलरेडी फाइंड आउट AC वाली साइड यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ cosec C इज़. अच्छा, cosec C के लिए C के पास थीटा बनाना पड़ेगा. एंड अगर हमने यहाँ पर थीटा बना दिया है, सो BC वाली साइड, क्योंकि यहाँ पर राइट एंगल भी है और थीटा भी है, सो ये आपका बेस हो जाएगा और ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा. सो cosec C, cosec आपका होता है साइन का रेसिप्रोकल. सो ये हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर. सो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस हमारा 25, परपेंडिकुलर है हमारा 24. सो दैट विल बी योर ऑप्शन D.
इसके बाद पूछा है द वैल्यू ऑफ tan A प्लस cot C। अच्छा, tan A के लिए, अच्छा पहले cot C फाइंड आउट कर लेते हैं क्योंकि हमने थीटा ऑलरेडी यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है C के पास। तो cot C हो जाएगा, cot C हो जाएगा आपका, cot आपका tan का रेसिप्रोकल होता है। सो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सो बेस है हमारा 7, परपेंडिकुलर है 24 एंड tan A अगर हम ढूंढे तो थीटा A के पास आ जाएगा और tan A होता है, हो जाएगा, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर, अच्छा यहाँ पर थीटा हमने यहाँ बना दिया है तो बेस हमारे यहाँ आ जाएगा, परपेंडिकुलर हमारा यहाँ आ जाएगा। सो परपेंडिकुलर है 7 और बेस है हमारा 24। सो दोनों ही की वैल्यू 7/24 आ रही है। सो हमें tan प्लस cot C ढूंढना है तो दोनों को ऐड कर देते हैं, 7 प्लस 7/24, 7/24। सो एलसीएम हो जाएगा 24, 7 प्लस 7 विल गिव यू 14, 2 से काटेंगे, 2 से काट लेते हैं। सो वी हैव 7, वी हैव 12, 7/12 ऑप्शन ए। द वैल्यू ऑफ 2 cos A माइनस साइन C। cos A के लिए, अच्छा थीटा हमने यहीं अभी बनाया है तो cos A इसके हिसाब से बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस है हमारा 24, हाइपोटेनस है हमारा 25 और साइन C के लिए थीटा हमें यहाँ बनाना पड़ेगा और ये हो जाएगा आपका बेस, ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर। साइन C होता है, साइन होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इज 25, तो दोनों ही 24/25 आ रहा है। सो 2 इंटू 24/25 माइनस 24/25, सो ये हो जाएगा 48/25 माइनस 24/25, एलसीएम हो जाएगा 25, 48 माइनस 24 विल गिव अस 24, तो ये 24/25 आएगा, ऑप्शन बी। ओके, सो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 का फिगर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 8 का फिगर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 7 है इन द एडजॉइनिंग फिगर द वैल्यू ऑफ साइन B cos C प्लस साइन C cos B बताना है। सो पहले B के पास थीटा रख के साइन B और cos B निकाल लेते हैं। सो थीटा यहाँ पर है, सो ये वाली लाइन आपकी हो गई बेस, ये वाली लाइन हो गई परपेंडिकुलर। अच्छा, यहाँ पर AC की वैल्यू भी निकालना है। सो ये BC जो है आपका वो हाइपोटेनस है, सो परपेंडिकुलर हो जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, से हो जाएगा 100 माइनस 36, ये हो जाएगा 64 और 64 का रूट हो जाएगा, अच्छा यहाँ पर मैं लिख दूँ p स्क्वायर, सो p हो जाएगा रूट ऑफ 64, 8 हो जाएगा। सो ये जो परपेंडिकुलर है वो है 8, यहाँ से यहाँ तक। सो पहले हम निकाल लेते हैं साइन B और cos B। सो साइन B है आपका, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर है हमारा 8 अपॉन हाइपोटेनस है हमारा 10 और cos B भी निकाल लेते हैं, थीटा हमने B के पास रखा है। सो ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस है हमारा 6 और हाइपोटेनस है हमारा 10। अब थीटा को हम C के पास रख देते हैं तो यहाँ से साइन C और cos C आ जाएगा। सो यहाँ पर अगर थीटा रखा तो ये आपका बेस हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर। सो यहाँ पर साइन C अगर देखें, सो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस और पेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 6/10 और साइन cos C अगर देखें तो बेस अपॉन हाइपोटेनस विच इज़ 8/10। तो पहले वाले दोनों की वैल्यू 8/10 आ रही है, दूसरे वाले दोनों की वैल्यू 6/10 आ रही है। सो हम क्या करते हैं,
8/10 मल्टीप्लाई 8/10 प्लस 6/10 मल्टीप्लाई 6/10, सो ये हो जाएगा 164 प्लस 36/100, सो नीचे तो 100 आएगा, ऊपर भी 100 आएगा दोनों को ऐड करने के बाद, सो 100/100 ये 1 होगा, ये है ऑप्शन बी। इसी के बाद इन द एडजॉइनिंग फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। थीटा यहाँ पर है, सो हमें पहले तो क्योंकि इस वाले ट्रायंगल में दो साइड नहीं पता है, ये वाला साइड हम फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि ये भी राइट एंगल है और इसका दो राइट एंगल ट्रायंगल है और इसकी दो साइड हमें पता है। सो यहाँ पर क्योंकि आपका राइट एंगल है तो ये आपका हाइपोटेनस है, सो हाइपोटेनस BC का स्क्वायर हो जाएगा 3 का स्क्वायर विच इज़ 9 प्लस 4 का स्क्वायर विच इज़ 16, सो ये आपका 25 हो जाएगा BC का स्क्वायर और BC हो जाएगा √25, ये 5 के बराबर है। सो ये अगर 5 है सो फिर से यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, सो AC भी आपका हाइपोटेनस है, सो AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 का स्क्वायर 144 प्लस BC का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, ये हो जाएगा 169 AC का स्क्वायर। AC हो जाएगा √169 दैट इज़ 13, यहाँ पर ये 13 आ गया। अब हमें ढूंढना है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा आपका होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, सो बेस है हमारा थीटा के अकॉर्डिंगली बेस है हमारा 12, हाइपोटेनस है 13, सो 12/13 ऑप्शन ए। सो मूविंग ऑन वी हैव क्वेश्चन 9, 10 एंड 11। तीनों ही क्वेश्चन में फिगर्स नहीं दिए हुए हैं, सो फिगर्स मैंने सोल्यूशन के लिए बनाया है, तीनों में राइट एंगल ट्रायंगल। क्वेश्चन है क्वेश्चन 9, इफ़ cos A इज इक्वल्स टू 4/5 देन द वैल्यू ऑफ tan A। cos आपका होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, सो दैट विल बी इक्वल्स टू 4k/5k। के टर्म्स में लेना ज़रूरी है क्योंकि 4/5 लोएस्ट टर्म में भी हो सकता है, सो बेस की जगह पर हम लिखेंगे 4k और हाइपोटेनस की जगह पर लिखेंगे 5k, सो 5k का स्क्वायर विच इज़ 25k स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू 4k का स्क्वायर 16k का स्क्वायर और BC वाली साइड को प्लस BC का होल स्क्वायर, सो BC का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 माइनस 16 दैट विल गिव यू 9k स्क्वायर, सो BC इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 9k स्क्वायर, सो ये आ जाएगा 3k। सो पूछा गया है tan A, सो tan आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो परपेंडिकुलर है 3k और बेस है 4k, सो k कैंसिल 3/4 विच इज़ योर ऑप्शन बी। So moving on, last two questions of multiple choice question number 12 and 13। question 12 का फिगर दोनों ही क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ था, तो मैंने सोल्यूशन के लिए दो राइट एंगल ट्राइंगल्स ऑलरेडी ड्रॉ कर लिया है। सो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, tan A इज इक्वल्स टू x/y दिया हुआ है, देन cos A इज इक्वल्स टू 4 ऑप्शन दिया हुआ है। सो tan आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो परपेंडिकुलर की जगह x, बेस की जगह y, सो परपेंडिकुलर की जगह x, बेस की जगह y। सो यहाँ पर से AC की वैल्यू अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाए, AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, AC इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, सो AC हो जाएगा अंडर रूट ऑफ x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। सो आपका cos थीटा होता है cos A निकाले, सो cos होता है बेस अपॉन पर हाइपोटेनस, सो बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस है आपका y और हाइपोटेनस अभी हमने निकाला विच इज़ अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, सो y अपॉन अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आपका ऑप्शन बी है आंसर। मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 13, इफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू a अपॉन b दिया हुआ है, देन cos थीटा इज इक्वल टू
सो इसके लिए मैंने यहाँ पर फिगर बनाया है। साइन थीटा होता है आपका, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। सो परपेंडिकुलर की जगह ए और हाइपोटेनस की जगह बी। सो परपेंडिकुलर की जगह ए, हाइपोटेनस की जगह बी। सो यहाँ पर पहले तो ए बी वाली साइड फाइंड आउट करनी है। कॉस थीटा के लिए हमें चाहिए होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। सो बेस फाइंड आउट करना है। सो ए बी वाली साइड हो जाएगी ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। सो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। सो ए सी है आपका बी का स्क्वायर, ए बी वी हैव टू फाइंड आउट, और बी सी है आपका ए का स्क्वायर। सो ए को इधर भेजेंगे, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर, और ए बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ए बी इक्वल्स टू अंडर रूट हो जाएगा इधर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सो कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस है हमारा यहाँ पर अभी आया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस है बी। सो यहाँ पर ऑप्शंस में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी, ये रहा ऑप्शन सी, यही है करेक्ट आंसर। सो विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. So we have finished question 13. We'll be moving on from the next video. We'll be starting from logarithms.